हेलो फ्रेंड, आज हम चैप्टर 4 के आंकिक प्रश्नों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 6 में हम क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, और उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन 6 पर आते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूरी होती है तो समान अभिक्रिया 50% पूरी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस तरह अगर क्वेश्चन पूछे थे दो परसेंटेज दे दे, उसमें से अगर हमें समय का मान पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या था, प्रथम कोटि अभिक्रिया अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का हमारा फार्मूला क्या था, K = 2.303 अपान T log A/A-x, यहाँ पर log 10 था। ठीक, यही हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए हमें इसका मान, इसमें से T का मान बताना है। एक T का मान दिया है और दूसरे T का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब इस तरह क्वेश्चन पूछते तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तब हम क्या करते हैं कि K1 बराबर K2 करते हैं। K1 बराबर K2 का क्या मतलब रहा, देखिए K1 में हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। K1 हम किसे मान लेते हैं, 60% को। ठीक, और 60% को हम K1 मान ले रहे हैं, और ये जो K2 है इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम मान ले रहे हैं 50%। ठीक, यहाँ पर हम लिख दिए 50%। अब हम क्या करेंगे, देखिए और हमें टाइम भी दिया है। टाइम किसका दिया है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 60% पूरी होती है, मतलब 60% जो है ये 60 मिनट में पूरी हो रही है। तो हम देख ले रहे हैं क्या दिया है, ये देखिए इसमें K1 का मान दिया है, मतलब ये जो T का मान इसमें 60 दिया है, और इस T का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो हम फार्मूला यूज़ किए हैं, अब इसी को हम यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है हमारा, K1 बराबर हम क्या करेंगे 2.303 अपान T का मान कितना दिया है, देखिए ये T का मान हम रख रहे हैं तो 60 दिया है, हम 60 रख दिए। फिर क्या हो जाएगा log 10। अब A का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए हम हमेशा आपको बताएं कि ये जो A है परसेंटेज बताता है, परसेंटेज मतलब 100 हो गया। और x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x ये जो वैल्यू दिया रहता है 60 हो गया। और a-x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान कितना है 100 और x का मान कितना है 60, तो हम रख देंगे 60 बराबर कितना आ जाएगा 40। ठीक, अब इसी तरह इसमें भी हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 100 और x का मान कितना हो जाएगा, इसमें 50 दिया है तो ये हो जाएगा 50, और a-x का मान कितना हो जाएगा, a-x का मान कितना हो जाएगा 100 - 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू को हम रखते हैं। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, a का मान कितना है 100, तो हम क्या रखेंगे 100 अपान a-x का मान कितना है 40, हम यहाँ रख दें 40 बराबर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देखिए K1 बराबर हम K2 लिए हैं तो यहाँ पर भी हम मान रखेंगे 2.303 अपान, अब देखिए इस T का मान हमें ज्ञात करना है। K2 वाले का मतलब ये जो T है इससे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर A का मान क्या हो जाएगा, ये तो लॉग हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 10, ये यहाँ पर हो जाएगा 100 अपान a-x का मान कितना हो जाएगा 50, तो हम इसे रख लिए हैं। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य ये कट जाएगा, और ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 50 दूनी के 100। ठीक, अब इसे हम अलग से लिख ले रहे हैं। देखिए 2.303 अपान 60 log 10 की पावर, अब ये देखिए 10 की पावर 10/4 बचा है। अब बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपान T log 10 की पावर, अब ये डायरेक्टली 2 बचा है। ठीक, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू कटेगा का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 2.3 से ये 2.3 कट गया, हम इसे हटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/60। अब ये देखिए log 10 जो है ये m/n की तरह है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं log 10 की पावर 10 मतलब log m - log n 10 की पावर 4। अब इसका टू क्या हो जाएगा 1/t log 10 की पावर 2।
ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में हमें किसका किसका वैल्यू दिया है। क्वेश्चन में हमें देखिए log 4 का वैल्यू दिया है 0.60 और log 2 का वैल्यू दिया है 0.30। तो अब इस मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/60। अब यहाँ पर देखिए log 10 की पावर 10, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, ठीक। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log 10 की पावर 4, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.60, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा 1/t माइनस टी हो गया, फिर log 10 की पावर 2, इसका वैल्यू कितना दिया है 0.30, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/60। अब इसमें से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.40 बराबर क्या हो जाएगा 1/t इंटू 0.30, ठीक। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, अब हम t को इस साइड ला रहे हैं, मतलब t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर 0.30 तो रहेगा ही। अब ये जो 60 है ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 60 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में 0.40, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने का सिंपल मेथड क्या हो जाएगा, ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 30 × 60/40 ये आ जाएगा। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, या फिर इस वाले शून्य को काटिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 45, ठीक। ये देखिए हमें टी का मान मिल गया। टी का मान हमें किस में ज्ञात करना था, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वाले टी का मान दिया है 60 मिनट, मतलब मिनट में आया है इसका आंसर। तो ये वाला जो हम समय ज्ञात करेंगे तो ये भी मिनट में ही आएगा, ठीक। ये भी मिनट में ही आएगा, यही हमें फाइंड करना था, ये हमें मिल गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिक्रिया 2N2O5 रिएक्शन करने पर क्या करता है, वो 4NO2 + O2 की दर को 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक। देखिए पहला हम इस तरह लिखे हैं और इससे हम क्या किए हैं K माने हैं। फिर N2O5 जो है D एक्टिव मास ऑफ NO2/dt को हम K' माने हैं। फिर इसी तरह N2O5D O2/dt को हम K' माने हैं। तो क्या किए हैं कि K तथा K' एवं K तथा K" के बीच संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, पहले हम रिएक्शन को अलग से लिख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2N2O5, ये रिएक्शन करने पर क्या कर रहा है कि 4NO2 + O2 दे रहा है, ठीक। और इसमें इससे क्या किया कि इसे K माना है, इसे K' माना है और इसे K" माना है। इससे ये जो समीकरण है इसका हम क्या करें कि तात्क्षणिक दर लिख ले रहे हैं। तात्क्षणिक दर का मतलब क्या हुआ, इससे हम बता चुके हैं, फिर भी हम इसमें बता दे रहे हैं कि dt से डिनोट करते हैं। dt का मतलब क्या हुआ, d लिख लेंगे फिर बड़ा ब्रैकेट लिख देते हैं, फिर इसमें ये वाला चीज़ रख देते हैं, ये वाला चीज़, ठीक। अपान dt लगा देते हैं और इसके आगे वैल्यू ये जो 2 है इसे हाफ में कर देते हैं, मतलब 1/2 कर देते हैं। और ये जो रिएक्शन का तीर जो है इधर है तो इसके पीछे वाला जो है इसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये माइनस में हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, अब इसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा DNO2/dt। अब इससे हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 है तो मतलब इससे हम क्या लिखेंगे 1/4। और ये रिएक्शन के इस साइड है, मतलब ये जो एरो है इसके इधर है तो इसे हम पॉजिटिव में ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा DO2/dt, ठीक। अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसे 1 मान सकते हैं, तो 1/1 करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसमें हम क्या बोला है कि ये जो है इससे K माना है, इसे K' माना है और इसे K"। तो क्वेश्चन पूछ रहा है K तथा K' के बीच हमें संबंध बताना है तथा दूसरा K तथा K" के बीच संबंध बताना है। तो पहले हम K तथा K' के बीच बताने जा रहे हैं, मतलब K तथा K' के बीच संबंध। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम रिएक्शन क्या क्या लिखे हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 1/4, ठीक। अब इसमें माइनस
माइनस मत लगाइए क्योंकि ये डायरेक्ट हमसे संबंध पूछ रहा है। तो इससे हम के माने हैं, ये वाला जो रिएक्शन है, और इससे के डैश माने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पर हम के लिख सकते हैं, ये जो N2/dt है इससे हम के माने हैं, और ये जो NO2/dt है इससे हम के डैश माने हैं। तो मतलब क्या हुआ, देखिए 1/2 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2k बराबर के डैश। ठीक, यही हमें फाइंड करना था, के और के डबल डैश के बीच संबंध। ठीक, अब इसी तरह क्या है क्वेश्चन में हमारा दूसरा क्या है, के तथा के डबल डैश के बीच संबंध। मतलब के जो है के तथा के डबल डैश के बीच संबंध बताना है। ठीक, अब देखिए रिएक्शन क्या है हमारा, रिएक्शन के डबल डैश का हो जाएगा 1/2 ले लेंगे, ये के हो जाएगा बराबर के डबल डैश का मान मतलब O2/dt है, तो इससे तो हम के डबल डैश ही रहने देंगे। इसका संबंध यही है, के डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा k/2 हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा ये लंबा में दिया था, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल रहा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 1386 सेकंड है, उस अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक है। देखिए वेग स्थिरांक हो या दर स्थिरांक हो, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक, हमें क्या दिया है, अर्ध आयु काल, मतलब t½ का वैल्यू हमें दिया है। t½ के वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, t½ ही रहेगा। ठीक, अब ये देखिए क्या दिया है मान इसका 1386 सेकेंड। ठीक, अब देखिए t½ और k के बीच संबंध क्या है, t½ और k के बीच संबंध क्या होता है, t½ बराबर क्या होता है 0.693/k, यही होता है इसके बीच संबंध। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका मान हम रख देंगे। हमें के ज्ञात करना है, तो के ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, के को यहाँ ले लेंगे 0.693/, अब ये t½ का वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, मतलब इसका मान रख देंगे 1386। ठीक, अब इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना है, अभिकारक के 2.0 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय है। मतलब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, टी का वैल्यू हमें से पूछा है। क्या क्या दिया है, देखिए वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक एक ही है, तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या दिया है इसका मान 4.606 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अभिकारक दिया है, अभिकारक का मान मतलब ये ए का मान दे दिया, मतलब ए बराबर हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक, और ये देखिए ये घट कर क्या हुआ, इतना हो गया, मतलब a - x का मान हमें दे दिया 0.2 ग्राम। हमसे टाइम पूछा है, तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के बराबर 2.303/t log 10a/a-x, यही है प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए के का मान कितना दिया है 4.606 × 10⁻³ इक्वल क्या हो जाएगा 2.303/t log 10a, ए का मान कितना है 2 है, तो हम 2 रख दिए अपॉन 0.2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये मतलब ये देखिए ये जो 2.303 है, इसका अगर हम 2 बार गुणा करेंगे मतलब इससे ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ = 1/t log 10। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी, तो क्या हो जाएगा ऊपर 20/2, यही आएगा। ठीक, अब इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे अगर हम काट दें तो ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, अगर हम टी को इस साइड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये जो है ये log 10 की पावर 10 हो गया। अब log 10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, देखिए log 10 की पावर 10 अगर हो तो इसका वैल्यू 1 आता है, ये याद रख लीजिएगा क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 हो गया। फिर उसके बाद अब ये 10 की पावर -3 जो है ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर जब हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 में हो जाएगा और इसका मान तो 1 हो गया। ठीक, अब इसे हम और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसे हम काट देंगे तो देखिए 2 5 10 हो जाएगा, फिर 0 0 मतलब हमारा मान कितना आ गया, 500। ये टी जो है सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, यही हमें फाइंड करना था, हमारा मान आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 120 मिनट में 50% पूर्ण होती है तो उसके 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन 6 से बिलोंग करता है। तो देखिए क्या है, हमें क्या क्या मान दिया है, तो हमें दिया है एक 50% और एक दिया है 90%। देखिए जब दो अलग अलग परसेंटेज वाला वैल्यू हो तो इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा। तो 50% और 90%, 50% वाले को हम के मान ले रहे हैं K1, और ये जो 90% है इसे हम K2 मान ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमें क्या क्या मान दिया है, 50% है मतलब A का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, X का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, A का मान 100 हो जाएगा, X का मान 90 हो जाएगा, और A माइनस X का मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50, और इसी तरह A माइनस एक्स का मान इसमें कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ठीक, और देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या कहता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया K इक्वल्स टू 0.303 अपॉन टी लॉग 10 A अपॉन A माइनस एक्स, यही होता है। अब मान हम रख देते हैं, देखिए K1 का हम इस साइड रखेंगे और K2 का मान इस साइड, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपन टी का मान कितना दिया है पहले के लिए, तो टी का मान दिया है इसमें क्वेश्चन में देखिए 120 मिनट दिया है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं टी इक्वल्स टू 120 मिनट। तो इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा, फिर log 10, अब ए का मान कितना दिया है 100, अब पान ए माइनस एक्स का मान, ए माइनस एक्स का मान है ना हम 50 निकाले हैं तो ये रख दिया, बराबर क्या लिखेंगे 2.303 अपन टी का मान हमें फाइंड करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा log, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का मान कितना है 100 अपन ए माइनस एक्स का मान, ए माइनस एक्स का मान कितना है 10, देखिए हम फाइंड किए ना यहाँ पर, तो वही चीज़ है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए 50 दूनी के 100 हो जाएगा और एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा 1/120 log 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/t log 10 की पावर 10। देखिए log 10 की पावर 10 है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मान रख ले रहे हैं 1 इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30 इक्वल्स टू 1/t इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 और ये क्या हो जाएगा बटे में 3। ठीक, अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक 2 शून्य हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 शून्य हो जाएगा, फिर 2 शून्य लग गया, फिर बटे 3, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 3 चौके 12 2 शून्य मतलब 400 सेकेंड आ गया। ठीक, टी बराबर क्या हो जाएगा 400 सेकेंड। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।